सोचिए, प्रयागराज में एक बिल्कुल आम सी दोपहर थी और देखते ही देखते वो एक भयानक हादसे का मंजर बन गई। आइए समझते हैं कि कैसे एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट एक बड़ी तबाही बनते बनते रह गई। प्रयागराज का आसमान बिल्कुल शांत था। शहर अपनी रोज की धुन में चल रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में ये शांति भंग होने वाली है। एक जोरदार आवाज से, और जैसे ही लोगों ने ऊपर देखा उनके होश उड़ गए। एक विमान तेजी से, बहुत तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था। शहर पर एक बहुत बड़ा संकट मंडराने लगा था। तो बात है जनवरी 2026 की एक दोपहर की। जगह थी प्रयागराज में केपी कॉलेज के पास। इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट अपनी रूटीन फ्लाइट पर था, मतलब बिल्कुल रोज जैसा काम। लेकिन ये फ्लाइट रूटीन नहीं रहने वाली थी। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के अंदर एक ऐसी तकनीकी खराबी आई जिसने इस आम सी उड़ान को एक जानलेवा इमरजेंसी में बदल दिया। और सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। उड़ान शुरू हुई, कुछ ही मिनट बीते होंगे कि इंजन से अजीब सी आवाजें आने लगी। और इससे पहले कि पायलट कुछ समझ पाते, विमान उनके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो गया। सब कुछ बस चंद सेकंड्स में हो गया। अब सोचिए वो मंजर, विमान बेकाबू होकर सीधे शहर की तरफ गिर रहा है। वो आखिरी कुछ पल कितने तनाव भरे होंगे। नीचे घर हैं, लोग हैं, एक घनी आबादी वाला इलाका, और एक बड़ी तबाही का खतरा सर पर मंडरा रहा था। और फिर विमान सीधा केपी कॉलेज के पास बने एक तालाब में जा गिरा। पानी का एक बड़ा सा फवारा उठा और चारों तरफ धुआं ही धुआं। नज़ारा बहुत भयानक था, लेकिन शायद यही सबसे बेहतर चीज थी जो उस वक्त हो सकती थी। जमीन पर तो मानो अफरा तफरी मच गई। लोग दहशत में थे। कुछ तो इतने डर गए कि वहां से भागने लगे, लेकिन वहीं कई लोग ऐसे भी थे जो अपनी जान की परवाह किए बिना मदद के लिए उस मलबे की तरफ दौड़े। और इसी तबाही और केओस के बीच से एक हैरान करने वाली कहानी सामने आई। कहानी पायलटों के बचने की। और ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी, ये उनके हुनर और सूझबूझ का कमाल था। जी हाँ, इस हादसे की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर यही थी। विमान में जो 2 पायलट थे, वो दोनों सुरक्षित थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था ये किसी चमत्कार जैसा था। पर जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ किस्मत नहीं थी। उन पायलटों की जान बची तो उनकी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और उस मुश्किल घड़ी में सही फैसले लेने की काबिलियत की वजह से। सोचिए, आखिरी पलों में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और बस इसी एक बात ने उन्हें बचा लिया। और मदद पहुंचने में भी देर नहीं लगी। सबसे पहले तो वहां के लोकल लोग भागे और उनके फौरन बाद पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और एयरफोर्स की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं और एक ऑर्गेनाइज्ड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो जब ये सब कुछ हो गया, तो अब सवाल ये था कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों? असल वजह क्या थी? इसका पता लगाने के लिए एक फॉर्मल जांच शुरू की गई। शुरुआती तौर पर तो यही लग रहा है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट था, लेकिन असलियत क्या है ये जानने के लिए एयरफोर्स ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी है। ये एक बहुत ही डिटेल्ड जांच होती है जिसमें घटना के हर पहलू को बारीकी से परखा जाता है। और देखिए, इस जांच का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि गलती क्या हुई। असली मकसद तो इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, एविएशन सेफ्टी को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस पूरी घटना का सबसे बड़ा पहलू यही है कि एक बहुत बहुत बड़ी तबाही टल गई। हादसा बेशक भयानक था, लेकिन जो हो सकता था उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। जरा सोच कर देखिए, विमान गिरा एक तालाब में, जो कि एक खुली जगह थी। लेकिन अगर वो कुछ मीटर इधर या उधर गिरा होता, किसी घर पर या किसी बाजार में, तो कितना नुकसान होता, कितनी जानें जा सकती थीं। ये सच में किस्मत और पायलटों के हुनर का ही कमाल था, जिसने एक बहुत बड़ी त्रासदी को होने से रोक लिया। और अंत में प्रयागराज की ये घटना हम सबको एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना चली जाए, सुरक्षा ही सबसे जरूरी चीज है। पायलटों की ट्रेनिंग और मजबूत सेफ्टी रूल्स ही हैं जो ऐसे मुश्किल वक्त में जान बचाते हैं, क्योंकि इंसानी जिंदगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं।